उस पर्टिकुलर मोमेंट पर गूज़बम्स हुए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने लॉर्ड शिवा देखे। आई थिंक उस मोमेंट में कंप्लीटली मैं इमोशनली इम्बैलेंस था। कारगिल वॉज दैट पॉइंट जहाँ पर ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है। जब हमने उनके लेटर्स पढ़े जिन लोगों ने हमारे लिए जान न्यौछावर कर दी। लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए होलिस्टिकली देखना चाहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए ये प्रोग्राम है। और हर कैटेगरी का लिंकेज है, एक कैटेगरी इंटरवाइंड है दूसरे से, करेक्ट, तो उसका असर पड़ता है। डीप रियलाइजेशन हुआ कि हेल्थ की कैटेगरी को ध्यान रखना है। इतना लंबा मेडिटेशन कभी भी नहीं। लाइफ मैनिफेस्टेशन जर्नल लिखा हमने, टिपिकली आपकी खुद की किताब लिख दी आपने ना 10-12 दिन में। पीक था इस बात का कि हम लर्निंग में ट्रूली बिलीव करते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके की कोई भी एक्सपीरियंस इंडिया में अवेलेबल है। एक ऐसा माहौल था जहाँ पर आदमी खुलकर एक दूसरे के साथ बात कर सकता है। तो कोई भी आउटसाइडर जिसने इस प्रोग्राम को नहीं अटेंड किया है वो समझ नहीं पाएगा कि ये प्रोग्राम क्या है। एक ऐसी साइट पर होना ज़रूरी है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है लेकिन आप 19,000 फीट पर खड़े हैं। आप सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास पर हैं, आप खारडुंगला पास पर हैं। आई वॉन्ट टू गो टू लेह लद्दाख लीडरशिप समिट नेक्स्ट ईयर। Akshay, you finished your journey at Leh Ladakh and leadership this year, and what inspired you to join? लाइफ जर्नी में देखूं तो 50 साल का हो जाऊंगा अगले साल, है ना। और अपने लिए शायद समय नहीं निकाला भागते भागते। ये रेगुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आगे के फ्यूचर को देखने के लिए हैं। उसके लिए अकेले शायद टाइम निकालना ज़रूरी है। तो एंड इट केम एट द राइट टाइम। ये थॉट भी है और लेह लद्दाख लीडरशिप का मौका भी था, लर्निंग भी थी, दोस्त भी थे, क्लाइंट्स भी थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और कोई भी व्यक्ति जो फ्यूचर प्लान करना चाहता है, लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए होलिस्टिकली देखना चाहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए ये प्रोग्राम है। भागते भागते पता ही नहीं चला कि हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। तो जब वहाँ मौका मिला, बैठ के बात करने का मौका मिला, तो ऐसी बहुत सारी आदतें, बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी देखी जिस पे शायद काम करने की ज़रूरत है। तो जब मैं स्केलिंग कर रहा था अपने दिमाग में ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, तो शायद लोएस्ट रैंकिंग मैंने दी हेल्थ कैटेगरी पर। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, इमोशनल मास्टरी के बारे में बात कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हर कैटेगरी का लिंकेज है, एक कैटेगरी इंटरवाइंड है दूसरे से, करेक्ट, तो उसका असर पड़ता है फिर बिजनेस पर। जो हम लोगों ने एंड में एक्सरसाइज करी ना, जहाँ पर हमने समराइज किया, वो डिसीजन बोर्ड में जो स्टेप्स निकल कर आए, अगर कोई बिना अटेंड करे उसको देखे तो उसको शायद बहुत सिंपल लगेंगे। द यूरेका मूवमेंट वही था जहाँ पर हमने एंडिंग करी, जहाँ पर हम लोगों ने सारी कैटेगरीज को समराइज करने की कोशिश करी कि क्या 3 एक्शंस लेने उसको कंप्लीट करने के लिए। आई वांट टू गो टू लेह लद्दाख लीडरशिप समिट नेक्स्ट ईयर एंड आई वांट टू शेयर एन इंस्पिरेशनल स्टोरी अबाउट द चेंजेस दैट आई हैव डन इन द हेल्थ। फंडामेंटली अपने को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला। जो विपासना का पीरियड था, अकेले साइलेंट वॉक करने का पीरियड था, जो मेडिटेशन का पीरियड था, शायद घर में इतने शोर में और स्पेशली गुड़गांव में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और वहाँ पर अपने लिए 15 मिनट भी मेडिटेशन करने को नहीं होता, आधे घंटे भी मेडिटेशन पे नहीं बैठ पाते। वहाँ पर पता ही नहीं चलता था कि कब 2 घंटे निकल गए, 1.5 घंटे निकल गए, और बार बार कर रहे थे दिन में, तब भी पता नहीं चल रहा था। इतना लंबा मेडिटेशन कभी भी नहीं किया। अब बात करते हैं लाइफ मैनिफेस्टेशन जर्नल लिखा हमने, टिपिकली आपकी खुद की किताब लिख दी आपने ना 10-12 दिन में। बहुत ही सिंपल था प्रोसेस। शुरू हुआ था वहाँ पहुँचने तक, एक दिन तो निकला एक्लेमेटाइजेशन के बाद, लेकिन जो पूरा प्रोसेस था, पहले राइडिंग, जिस तरीके से वो नेविगेट हुआ ना, ऑडियो बुक से लिखना, आपस में कॉन्वर्सेशन करना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस एनवायरनमेंट में पुरानी बातें जो शायद पता भी हों लेकिन उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे थे, वो धीरे धीरे करके स्मूथ फ्लो होता चला गया। पूरे 12 कैटेगरीज में इतना डिटेल में शायद मैं ये भी कहूँगा कि हैंड रिटन नोट्स हमने नहीं बनाए कभी। Every one of us were seeing you as somebody who's also equally participating, which means when it was a silent walk, you were also walking. When it was meditation, you were also doing that. तो वो जो सेफ स्पेस मिला जिसमें अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, और धीरे धीरे उसका पीक बढ़ा। हर एक आदमी को सुनने का मौका मिला,
हम लोग सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी बातें कह रहे थे, सारे बिजनेस ओनर्स अपनी बातें कह रहे थे, और जिस तरीके से हम लोगों ने खुद भी पार्टिसिपेट किया, आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पीक था इस बात का कि हम लर्निंग में ट्रूली बिलीव करते हैं। पूरा वर्कशॉप बना है, पूरा प्रोग्राम बना है, पूरी जर्नी बनी है 10 दिन की, वो बहुत यूनिक है। मुझे नहीं लगता, शायद हो सकता है मेरे अनअवेयरनेस हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके की कोई भी एक्सपीरियंस इंडिया में अवेलेबल है, वेयर पीपल मिक्स बाइकिंग विद, सो एक साइड पर एक्सटर्नल वर्ल्ड का आप एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हो, और दूसरी साइड पर आप इनर पीस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें आपके पास लाइक माइंडेड कम्युनिटी भी है। तो ऐसा नहीं था, सारे के सारे लोगों में कॉमन ये था कि सब बिजनेस ओनर्स थे, और उससे फ़ायदा ये है कि आपके चैलेंजेस धीरे धीरे करके आप देखते हो सिमिलर है। ये तो दिखाई देता है कि किसी का स्केलिंग में, पेरेंटिंग में इशू है, किसी का हेल्थ में इशू है। एक ऐसा माहौल था जहाँ पर आदमी खुलकर एक दूसरे के साथ बात कर सकता है। तो विपासना का जो एक्सपीरियंस था वो शायद उस पूरे प्रोसेस का, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है, मेरे को लगता है सबसे अच्छा पीरियड है। अच्छा, घर जाके भी बातें हुई रहेंगी? या what was मनी भाभीज एक्सपीरियंस? मैंने चार्ट पेपर दिखाया, काफ़ी डिमोटिवेटिंग कमेंट्स भी मिले, स्पेशली बेटे से, कि अच्छा आप अपना वेट कम कर लोगे। तो आई रिस्पॉन्डेड टू हिम बाय सेइंग कि दैट वाज क्वाइट मोटिवेटिंग, जिस तरीके से तुमने मेरे को बोला कि मैं कर नहीं सकता। लेकिन शायद मैं ये चाहता हूँ कि ये चेंज उनको एक्सपीरियंस हो। वन ऑफ द प्रोमिसेस, लाइक आई कोट, कि हमने फिक्स कर लिया है कि फैमिली डेट किस दिन करेंगे, वो कर लिया। जितनी चीज़ें उसके अंदर लिखी हैं, सोचा है कि इस चार्ट पेपर को रिटेन करूँगा और धीरे धीरे करके उसके अंदर मार्क लगाता रहूँगा, मार्किंग लगाता रहूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि इसके बारे में ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि कोई भी आउटसाइडर जिसने इस प्रोग्राम को नहीं अटेंड किया है वो समझ नहीं पाएगा कि ये प्रोग्राम क्या है। उसके लिए उस एक्सपीरियंस में शायद इमर्शन की ज़रूरत है। इमर्स जब तक होंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अलग से बताने में तो शायद ऐसा लगता है कि हम सारे 20 फ्रेंड्स पार्टी करने गए थे। When people were actually looking at those reels and so, sir, अच्छा ट्रिप पे किधर गए थे? This is how people were asking. ट्रिप पे सेम थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि उनके मन में फीलिंग ये थी कि ये तो लद्दाख में ट्रिप में गए। हाँ, और हमें क्यों नहीं लेके गए, फैमिली को स्पेशली, कि हमें क्यों नहीं लेके गए थे। अपने लिए जब प्रोग्राम बनाया तो 10 दिन निकाल लिए। मैं अगर कहती हूँ कि 3 दिन के लिए निकालना है, 5 दिन के लिए बताना है, शादी में जाना है किसी की, तो तुम कहते हो 1 दिन चलते हैं, तुम लोग हो आओ, वहाँ से फ्लाइट लेके मैं वापस आ जाऊँगा। तो उनको लग रहा था ट्रिप है, लेकिन जब किताब देखी, जब चार्ट पेपर देखा, और होपफुली शायद कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी देखा, तो वो धीरे धीरे करके चेंजेस नजर आने। वन फ्रेज दैट डिफाइंस लद्दाख, लेह लद्दाख इन लीडरशिप, वन फ्रेज। बिजनेस के ऊपर, करियर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर बहुत प्लानिंग करते हैं, बट लाइफ के ऊपर कभी भी बैठते भी नहीं है कि हम कैसे प्लान करते हैं। तो उसकी वजह से होता ये दैट इफ़ यू डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, एनी रोड विल टेक यू देयर। दिस इज़ एन अपॉर्चुन मोमेंट फॉर यू टू चूज लेह लद्दाख लीडरशिप, अंडरस्टैंड द 12 कैटेगरीज completely, and make sure that you design the way and paint your life the way you want. Share about how was that external journey, जब हम राइड्स कर रहे थे, कार्स में भाग रहे थे, 1000 किलोमीटर की जर्नी हमने 5 दिन में कंप्लीट करी। पहली बात तो ये कहूँगा कि हम लोग नॉर्मली ट्रिप्स पर जाते हैं, लेकिन पहले हम लोग गए न्यूब्रा, है ना, और उसकी वैलीज़ की खूबसूरती, ऐसा लगता है जैसे कोई आपको आगोश में लेने के लिए तैयार खड़ा है। एक हम लोगों ने, याद होगा, मेडिटेशन किया था पैंगोंग में, है ना, लेक के किनारे, जहाँ पर मेडिटेशन में हम लोगों ने इमर्स करने की कोशिश करी कि यहाँ पर शिव बसते हैं। करेक्ट। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर गूज़बम्स हुए, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि मैंने, आई डोंट नो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन लॉर्ड शिवा देखे। और उसके बाद वहाँ से हम लोग, अगर आप पीक की तरफ जाना चाहते हैं, हम गए क्यों थे, हम लाइफ मैनिफेस्टेशन की किताब को कंप्लीट करने गए थे, और इस गोल के साथ गए थे कि हम अपने पीक को ढूंढ सकें। तो उसके लिए एक ऐसी साइट पर होना ज़रूरी है जहाँ पर हम ऐसे पास पर जाएं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन आप 19,000 फीट पर खड़े हैं, आप सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास पर हैं, आप खारडुंगला पास पर हैं। वहाँ पर जो एनर्जी थी ना लोगों को, जब हम लोगों ने मेडल दिया और मेडल रिसीव किया, तो मज़ा आ गया। मतलब क्या ऐसा सेंस ऑफ अचीवमेंट था। और स्पेशली हमारे पास एक ग्रुप में एक ऐसा राइडर था जिसने शायद लाइसेंस लेने के बाद बाइक ही नहीं चलाई थी। तो एक इंसान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अगर चाहे पैशन हो, गाइडेंस हो,
और ऑब्जेक्टिव गाइडेंस हो तो वो काम कर सकता है, उसकी पीक को देखने का मौका मिला। और उसके बाद जो था वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हम बिजनेस ओनर्स अपनी पेन बताते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ में मगजमारी करते रहते हैं रोज़। कारगिल वॉज दैट पॉइंट जहाँ पर ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। जब हमने उनके लेटर्स पढ़े जिन लोगों ने हमारे लिए जान न्यौछावर कर दी, आई थिंक उस मोमेंट में मेरे को कम्प्लीटली मैं इमोशनली इम्बैलेंस था, रोया, बाहर आया निकल कर। और शायद ये रियलाइजेशन हुआ कि जो बचा हुआ लाइफ है उसका अगर एक सिंगल गोल कोई निकालना चाहिए तो वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आई थिंक अगर वो ही रास्ता पकड़ लिया, मेरे लिए पर्सनली मैंने ये गोल बनाया है कि अब बची हुई लाइफ में सिर्फ एक गोल है और वो है कंट्रीब्यूटर का। तो अगर वो करना चाहते हैं तो बाकी सब रास्ते आसान हैं। पैसा अपने आप आ जाएगा, फेम अपने आप आ जाएगी, रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी, या बाकी जो भी नीड्स है वो अपने आप आ जाएगी। कारगिल में वो देखने को मिला। तो जो जिस तरीके से वो क्राफ्टेड है ना जर्नी, जो जाती है न्यूब्रा से होते हुए पैंगोंग जाते हुए, कारगिल जाते हुए और वापस ले आते हुए, और उसके बाद जब हमने पार्टी करी और सेलिब्रेशन हुआ, एक पीक मोमेंट था जहाँ पर जब हम लोग वापस ले पहुँचे तो ऐसा लग रहा था कि सब एक परिवार के सदस्य हो गए। आज ये सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प करने को तैयार हैं, बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, नेटवर्किंग करने को तैयार हैं, एक फ़ोन कॉल पर अवेलेबल हैं। कौन 500 करोड़ रुपए का बिज़नेस कर रहा है और कौन 100 करोड़ रुपए का बिज़नेस कर रहा है, ये बात ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि सबको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।